हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाउ इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और इसका नाम है पायरोल्यूसाइड। इसकी प्रिपरेशन में बच्चों हम 2 स्टेप यूज करेंगे। स्टेप वाइज आपको भी ये याद रखना है। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पायरोल्यूसाइड इनटू पोटेशियम मैंगनेट। Now how pyrolusite, this manganese dioxide, is converted into KMnO4। तो क्या किया जाता है, ये MnO2 इसको फ्यूज करते हैं कास्टिक पोटाश KOH या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। फ्यूज मतलब बच्चों हीट करते हैं और ये MnO2 चेंज हो जाता है किसमें, पोटेशियम मैंगनेट में। यहाँ पर हमारे पास जो है ग्रीन कलर का मास आ जाता है। प्लस वाटर बन जाएगा। अब आप बैलेंस कर लोगे इस रिएक्शन को, तो राइट डाउन 2 here एंड देन 4 here, 2 and 2 here। In this way the reaction get balanced। अब मैंने बताया था बच्चों KOH के साथ कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं इसको, और यहाँ हम ट्रीट करते हैं, फ्यूज करते हैं इस मैंगनीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, अगेन एयर की प्रेजेंस में, और हीट करेंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्रीन मास में। और ग्रीन कलर बच्चों याद रखना है आपको किसका होता है, पोटेशियम मैंगनेट का। मैंगनेट आयन जब आएंगे हमारे पास तो उसका कैसा कलर आएगा, ग्रीन कलर। यहाँ पर इवॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बैलेंस कर लोगे रिएक्शन को, तो अगेन यहाँ पे आप 2 लिखोगे और यहाँ पर 2 लिखोगे, राइट डाउन 2 here एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2 है। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इसी तरह से ऑक्सीजन की जगह कई बार हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह भी ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, अब हमारे पास ग्रीन कलर्ड मास आ गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस पोटेशियम मैंगनेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इस पोटेशियम मैंगनेट को कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में। तो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 into पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। और कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, तो बच्चों ये ग्रीन कलर का जो मास आया हमारे पास, दैट इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर टू ऑब्टेन ग्रीन कलर सॉल्यूशन। इसको पानी के साथ ट्रीट करते हैं और हमारे पास क्या आता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आ जाता है। फिर उस ग्रीन कलर सॉल्यूशन में पास करते हैं आइदर क्लोरीन और ओजोन। तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये जो पोटेशियम मैंगनेट था ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट में KMnO4 प्लस यहाँ से निकलेगी KCl। आप इसको बैलेंस कर लोगे और बैलेंस करने के लिए राइट डाउन 2 here, 2 and 2 here। In this way reaction get balanced। तो ग्रीन कलर का मास यहाँ पे वॉयलेट सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। अब जरूरी नहीं है आप क्लोरीन ही इसके ऊपर पास करें, यहाँ पर हम इस पोटेशियम मैंगनेट को कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में बाय पासिंग ओजोन ओवर इट। तो ओजोन पास करेंगे तो भी हमारे पास K2MnO4 चेंज हो जाएगा किसमें, KMnO4 में।
पे KOH बनेगा साथ में और प्लस यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। बैलेंस कर लेंगे बच्चों इसको। राइट डाउन 2 है 2 एंड 2 KOH और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरह से हमारा पोटेशियम जो MnO2 था वो चेंज हो गया पोटेशियम परमैंगनेट में। अब यहाँ पर बच्चों ये जो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, इसको क्या करते हैं, इसको क्रिस्टलाइज करते हैं और हमारे पास आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन वी गेट वॉयलेट कलर्ड क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों ये तो मेथड था हम यूज करते थे पुराने टाइम में। नाउ अ डेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इज यूज्ड, मतलब कि हम पोटेशियम मैग्नेट की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या करते हैं हम, इस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में बच्चों पहले तो हम पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं बाय फ्यूजिंग MnO2 विद KOH और फिर उस पोटेशियम मैग्नेट की करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो पोटेशियम मैग्नेट सॉल्यूशन को लिया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या लेते हैं, पोटेशियम मैग्नेट सॉल्यूशन K2MnO4 सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर किस तरह से लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहाँ पर जो हमारे दो कंपार्टमेंट होंगे, वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड। अब कैथोडिक कंपार्टमेंट जो होगा उसमें कैथोड, यहाँ पे आयरन वहां पे एज ए कैथोड एक्ट करेगा और इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में हम लेंगे डाइल्यूट KOH सॉल्यूशन और एनोडिक कंपार्टमेंट होगा जहां पे हम एनोड यूज करेंगे निकेल को और इस कंपार्टमेंट में लेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। अब बच्चों जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है। पहले जो है हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या होएगा, आयोनाइज होगा। कैसे, 2K पॉजिटिव प्लस MnO4 2 नेगेटिव। अब ये आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने ध्यान रखना है हमारे पास सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो एट एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, यहाँ पे ये मैग्नेट आयन जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पर मैग्नेट में, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी। एट कैथोड यहाँ पर बच्चों क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो H पॉजिटिव will accept electron and form hydrogen और इस तरह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है एट कैथोड। आपको एक और चीज याद रखनी है बच्चों, ये जो एनोड कैथोड हैं दे आर सेपरेटेड बाय अ डायफ्राम। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या रह गया, पोटेशियम आयंस और ये परमैंगनेट आयंस। तो पोटेशियम आयंस और परमैंगनेट आयंस मिलके क्या बना देंगे, KMnO4। मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास क्या रह जाएगा, KMnO4। सॉल्यूशन को अगेन क्रिस्टलाइज कर लेंगे टू गेट KMnO4 और KMnO4 कैसा आएगा हमारे पास, वॉयलेट कलर्ड क्रिस्टल्स आ जाएंगे। अब अगर बच्चों लैब में बनाना है ये पोटेशियम परमैंगनेट तो कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट लैब मेथड लेते हैं। लैब मेथड में हम क्या करते हैं, मैंगनीज salts containing Mn2 positive ions are treated with peroxo disulfide to form permanganate।
परऑक्सो डाइसल्फेट सल्फेट में चेंज हो जाता है, प्लस H पॉजिटिव। बैलेंस कर लोगे बच्चों आप इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बैलेंस होके आ जाएगी हमारे पास। राइट डाउन 2 है, 5 एंड देन 8, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2 लिखोगे, और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे सल्फर 10 और ये हाइड्रोजन आ जाएंगे 16। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो याद रखना है बच्चों, अक्सर ये रिएक्शन आपको कंपटीशन में पूछी जाती है। ये तो थी प्रिपरेशन, किस तरह से हम पोटेशियम परमैंगनेट बना सकते हैं। हमने बच्चों लैब मेथड डिस्कस किया, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड डिस्कस किया और नॉर्मल मेथड डिस्कस किया। इसके बाद लेते हैं हम प्रॉपर्टीज। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये वॉयलेट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वॉयलेट कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसकी जो है एक लस्टर होती है, ग्रीनिश लस्टर होती है बच्चों, तो हम बोलेंगे मेटेलिक। इट हैज ऑल्सो मेटेलिक लस्टर। हम लैब में यूज करेंगे, वहां पे आप देख सकते हो इसकी किस तरह से इसका कलर होगा और मेटेलिक लस्टर होगी। पोटेशियम परमैंगनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में ये वाटर के साथ जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ये बनाता है वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन, तो सॉल्युबल इन वाटर। फिर बच्चों अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो क्या होगा, एक्शन ऑफ हीट। याद रखना है आपको, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग, अगर हम इसको हीट करते हैं और हीट करते हैं मान लो 513 केल्विन पर, तो ये डिकम्पोज हो जाता है फॉर्मिंग K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। बैलेंस कर लोगे बच्चों आप, 2 लिख दोगे आप यहाँ पे, और इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर हम इसको रेड हॉट तक हीट कर देंगे, तो अगर हम रेड हॉट तक हीट करते हैं तो ये K2MnO4 पोटेशियम मैंगनीट फिर से डिकम्पोज हो जाता है इनटू नाउ पोटेशियम मैग्नेटाइट। याद रखना है बच्चों आपको, दिस इज पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम मैग्नाइट। अब KMnO4 की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, ये जो है इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एक्ट करता है, लेकिन इसकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्केलाइन मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन कहाँ करेगा, ये एसिडिक मीडियम में भी और एल्केलाइन मीडियम में भी और साथ में न्यूट्रल मीडियम में भी। ये इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कैसे करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट, इसके लिए हम 1 by 1 रिएक्शन लेंगे। तो पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे एसिडिक मीडियम में हाउ इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, और ये प्रैक्टिकल में भी आपको रिएक्शन आती है और साथ में बोर्ड में भी आती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट है, परमैंगनेट है, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट है हमारे पास। एसिडिक मीडियम में होगा तो H2SO4, और क्या बनाएगा ये कन्वर्ट हो जाता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस इट रिलीजेस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। आप बैलेंस कर लोगे, और बैलेंस करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपने
पोटेशियम और मैंगनीज बैलेंस करने हैं, राइट डाउन 2 हेयर और इस तरह से हमारे पास सल्फेट कितने हो जाते हैं, एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पे आ गए तो 3 हो जाते हैं, राइट डाउन 3 हेयर, 3 वाटर आप बैलेंस कर लोगे और फाइनली आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है या ऑक्सीजन दे रहा है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। आप इसके लिए आयनिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं और किस तरह से लिखनी है, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव और किस में कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव प्लस वाटर। आप इसको भी बैलेंस कर लोगे, तो बैलेंस करने के लिए राइट डाउन 8 हेयर, 5 हेयर एंड 4 हेयर। अब आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, अगर आप निकालोगे तो इट इज +7 और यहाँ पर कितनी आ जा रही है +2। तो आप देख रहे हो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की +7 से कहाँ गई, +2। तो इसका मतलब इसने क्या करे, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन हो रही है तो ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का, लेकिन एसिडिक मीडियम में बच्चों, एसिडिक मीडियम में तो हमने क्या पढ़ा हुआ, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट जिसका भी हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो मैं सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड लिख दूंगी यहाँ पे। तो मोलर मास हमारे पास इस KMnO4 का आ जाता है 158 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 31.6। तो ये इक्विवेलेंट वेट आ गया KMnO4 का इन एसिडिक मीडियम। अब बच्चों आप कई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वहां पर हम n फैक्टर लेके चलते हैं, तो जो n फैक्टर आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ये एसिडिक मीडियम में KMnO4 एक्सेप्ट करता है, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना आपको, बहुत सारी कैलकुलेशन में यूज होने वाला है ये आपके पास। नेक्स्ट लेंगे हम न्यूट्रल मीडियम, हाउ इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में बच्चों KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा KOH में प्लस MnO2 में प्लस यहाँ से ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। अब आपने बैलेंस कर लेना है इक्वेशन को, तो कैसे आएगी आपके पास बैलेंस इक्वेशन, राइट डाउन 2 है तो 2 KOH 2 MnO2, इस तरह से आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे 3 नेसेंट ऑक्सीजन। और आप इसकी आयनिक इक्वेशन भी लिख सकते हो, MnO4 नेगेटिव प्लस वाटर H2O प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा किसमें, MnO2 में प्लस OH देगा ये। अब बैलेंस कर लेनी है आपने रिएक्शन, तो रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे हम, यहाँ पर 4 लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास, हाँ बच्चों नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ तो यहाँ पर आप 3 लिख दोगे, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इसका भी हम कैसे, इसमें रिडक्शन हो रही है तो अगेन यहाँ पे 7 ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की, यहाँ पे कितनी आई है +4, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए बच्चों इसमें 3, यहाँ पे 3 शो करे हुए n फैक्टर, न्यूट्रल मीडियम में 3 हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 3 हो गए, तो आप इसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, लेकिन कहाँ पे, न्यूट्रल मीडियम में। तो 158 मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास आ जाएगा 52.67। तो ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंट वेट इन न्यूट्रल मीडियम। थर्ड लेते हैं बच्चों एल्केलाइन मीडियम में, या बेसिक मीडियम भी लिख सकती हूँ मैं। अब डिपेंड करता है हमारे पास बेसिक मीडियम स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम है या जो है फीवली एल्केलाइन मीडियम है, मतलब ज्यादा एल्केलाइन है या कम एल्केलाइन है। मान लो जो है स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम है तो क्या होगा,
KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, एल्कलाइन मीडियम है तो हम क्या डालेंगे KOH, और ये चेंज हो जाएगा के पोटेशियम मैग्नेट में K2MnO4 प्लस वाटर प्लस ये यहाँ से निकालेगा नेसेंट ऑक्सीजन। अब बैलेंस कर लोगे बच्चों आप इसे, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर +7 है और यहाँ पर कितनी आई +6, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो आप अगर इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे निकालते हो तो कितना आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 1, तो 158 ही आ गया। लेकिन कहाँ पे ये आपको याद रखना है, स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम में। अब क्या होगा अगर हम मीडियम को क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, तो इन डाइल्यूट एल्केलाइन मीडियम तो आपके पास क्या चेंज आया इसमें। एक्चुअली ऊपर वाली रिएक्शन तो आप यही लिखोगे, कौन सी, कि KMnO4 प्लस KOH, और ये चेंज हो रहा है किसमें, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब आप बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास डाइल्यूट एल्केलाइन मीडियम आ जाता है तो ये K2MnO4 फिर से क्या होता है, ये चेंज हो जाता है किस में, ये चेंज हो जाता है KOH में प्लस MnO2, मतलब ग्रीन सॉल्यूशन जो है वो डिसअपेयर हो जाता है कलर, प्लस यहाँ से भी निकलेगी नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस कर लोगे आप इसको, राइट डाउन 4 है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाते हैं। तो बच्चों अब क्योंकि K2MnO4 फिर से चेंज हो जा रहा है MnO2 में, तो हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 2KMnO4 प्लस। अब आप देख रहे हो यहाँ पे KOH 2 है लेकिन इधर 4 है, तो जिस साइड जनरली रिएक्शन में ज्यादा होते हैं जो कंपाउंड्स हैं हम उसी साइड उनको लिखते हैं। इधर वाटर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो वाटर तो इसी साइड आने वाला है 1, और यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास KOH 4 2, तो ओवरऑल 2 KOH प्लस 2 MnO2 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब बच्चों ये रिएक्शन सेम वैसी आ गई जैसे हमने कहाँ पढ़ी थी, ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी आ गई जैसे हमने पढ़ी थी न्यूट्रल मीडियम में। तो आप याद रख सकते हैं कि अगर आपका डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो रिएक्शन सेम होगी जैसे न्यूट्रल मीडियम में थी, और इक्विवेलेंट वेट भी उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो +7 से कहाँ चेंज हो रहा है, ये +4 में, तो सेम इक्विवेलेंट वेट आएगा। डाइल्यूट इक्विवेलेंट वेट डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम में 158 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास कितना आ रहा था 52.67। So that's all about preparation and oxidizing behavior of KMnO4. Thank you.